हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है स्पार्क पब्लिकेशन का वन लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। वन लाइनर समान अध्ययन इस बुक में दिया हुआ है, जो कि सार संग्रह के रूप में दिया हुआ है। इसमें पिछले 32 वर्ष में पूछे गए 15,000 प्रश्नों का संकलन है और इसमें जो है टोटल 220 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग इसको धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बीपीएससी 38वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पीटी 12/4/1992 को जो क्वेश्चन पूछा गया था, आज उसी को हम देखने वाले हैं। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताया जाएगा। सारा इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये कहाँ पारित हुआ था? तो लाहौर में पारित हुआ था। नेक्स्ट है आपका, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है आपका, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है कब हुआ था? तो 28 दिसंबर, डेट पूछा जाता है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है इसका पहला जो है सम्मेलन हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? तो दादा भाई नेरोजी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रसिद्ध नेता सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विंस्टन चर्चिल थे। और जो है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध में टोटल जो है 61 देश भाग लिया था। नेक्स्ट है आपका, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरिस। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो ये चीन और मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल आपका। नेक्स्ट है आपका, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1869 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच में है। नेक्स्ट आपका, मुंडा जनजातियों अधिकांश कहाँ बसती है? तो मुंडा जनजाति जो है आपका झारखंड में बसता है। और जो है मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1899 से 1905 के बीच में जो है ये मुंडा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है आपका, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट आपका, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 5.5 फीट होती है। नेक्स्ट आपका, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। और स्वतंत्रता का वृक्ष भी टीपू सुल्तान ने जो है लगाया था। नेक्स्ट है आपका, कला की गंधार शैली किसके समय फली फूली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुषाणों के समय में फली फूली थी। नेक्स्ट है आपका, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? तो वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जो है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है योजना शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन को बचाने के लिए जो है किसका संरक्षण किया गया था? तो वृक्षों का संरक्षण किया गया था। ये कब हुआ था? तो ये 1973 में
हुआ था, और जो है उत्तराखंड से शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका शुरुआत किया था। नेक्स्ट है आपका स्पेरेंटो क्या है? तो ये एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लिथुआनिया। नेक्स्ट है आपका दक्षेस आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्रीय सहयोग। दक्षेस का स्थापना कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो ये वाशिंगटन DC में हुआ था। नेक्स्ट है आपका सारा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिशनरिटी ऑफ चैरिटी। इसका स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका पंचशील की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ये भी डेट पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बचेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पर्वतारोहण से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसी को पाश्चुराइजेशन कहा जाता है। और ये जो है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है 15 मिनट तक जो है पाश्चुराइजेशन किया जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एम्फीबिया उभयचर किसको कहते हैं? जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशु को जो है एम्फीबिया या उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से जो है प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लेता है, कहीं कहीं आपको 16 सेकंड भी मिलता है। नेक्स्ट है आपका स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो लोहा, निकेल और क्रोमियम का जो है ये मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है आपका किस धातु पर तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब उस पर से भाप गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रायोगिक मनोविज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। नेक्स्ट है आपका जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो ये सऊदी अरब है। वर्तमान डाटा के अनुसार आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है आपका किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैडमिंटन। थॉमस कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट आपका प्रथम एशियाई खेल जो है कहाँ हुआ था? तो 1951 में दिल्ली में हुआ था। और दूसरी बार जो है 1982 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया दिया है। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि भारत में है, गुजरात में है। नेक्स्ट आपका डुरंड कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका लिम्बाराम किस खेल से जो है संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 दिन तक। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जाता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। धन विधेयक आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट है आपका अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है
तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट है आपका जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को नहीं है। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था। नेक्स्ट आपका सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कहीं कहीं आपको 36 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 35 मिलेगा। 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। नेक्स्ट है आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो वर्तमान में जो है 33 अन्य है और एक मुख्य न्यायाधीश है। टोटल 34 न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय में ये क्षमता है। नेक्स्ट है आपका भारत में पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में हुआ था। और भी समितियां हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपका अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। जेबी की राय समिति का गठन 1985 में हुआ था। एलएम सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में हुआ था। पीके थुंगन समिति का गठन 1988 में हुआ था। और जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है किस समिति ने दिया था? तो एलएम सिंघवी समिति ने दिया था। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और दूसरा राज्य आपका हो जाएगा, पहला राज्य तो राजस्थान है, दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इतना सारा आपको जो है कंटेंट आपको इसी वीडियो में हम देने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सारा सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, जीके जी। नेक्स्ट आपका साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आए थे। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो ये 1927 में हुआ था। और साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो ये 1930 ईस्वी में किया था। ये सारा क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। और साइमन कमीशन को वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है एक भी भारतीय नहीं था, सारा अंग्रेज ही था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। इसी में लाला लाजपत राय को जो है लाठी के प्रहार से जो है उनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है आपका ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नीरज सिंह चौधरी है। नेक्स्ट है आपका इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। नेक्स्ट है आपका स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा कौन सी है? तो जर्मन है, फ्रेंच है और इटालियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को की कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1945 में हुआ था, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट है आपका लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरविंद घोष। नेक्स्ट है लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम भारत में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो ये 1877 में किया गया था। नेक्स्ट आपका भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिले हैं, वो कौन है? तो ये हरगोविंद खुराना है, जिसको 1968 ईस्वी में दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। और एक है एम चंद्रशेखर। नेक्स्ट है आपका परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका H.J. भाभा। और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1954 में हुआ था। अंतरिक्ष विज्ञान पर जो है अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? तो विक्रम साराभाई को जाता है। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है
कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। इसका शुरुआत 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है आपका, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसके लिए प्रसिद्ध प्राप्त किए थे? तो E = mc² जो है आइंस्टीन का ही है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इसको 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, छिद्रोपादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गलन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है बीपीएससी प्रथम शिक्षक पीटी परीक्षा 1993 का प्रथम पारी का क्वेश्चन को देख लेते हैं। सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या था? तो कमल। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो नीलुम्बू निशुफेरा काटन। नेक्स्ट है आपका, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई का है नेवासोवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच हुआ था? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 2 जून 1990 को हुआ था। डेट भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट आपका, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो ये सेंट हेलेना भेजा गया था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। नेक्स्ट आपका, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो ये आपका अकबर रखता था। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां ने करवाया। नेक्स्ट है आपका, महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन राजा या रानी के शासन के अधीन लाया गया था 1858 में। उसी समय जो है महारानी विक्टोरिया को ब्रिटेन की शासक बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले जो है कब किया था? तो ये 1940 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो दिसंबर 1912 में बनाया गया। और घोषणा कब किया गया था? तो ये 1911 में किया गया था। ये भी याद रखिएगा, यहाँ तो 1911 दिया गया था, इसको सही कर लीजिएगा 1912 में। नेक्स्ट है आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1761 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था। दूसरा 1556 में हुआ था अकबर और हिमू के बीच में। और पहला पानीपत का प्रथम लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, संविधान में मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार को शामिल नहीं किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काम पाने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होगा। ओनली राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो ये जो है एक अस्थायी सदन है। अब इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष पर सेवानिवृत्ति करते हैं। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त ना हो। सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जो है परामर्श का मांग करता है तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ये भी याद रखेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने का आयु जो है कितनी है? तो 65 वर्ष है। नेक्स्ट है आपका, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 500 अधिकतम हो सकते हैं और न्यूनतम जो है 60 हो सकते हैं। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जन्म का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत पर। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्री गण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये भी दरोगा में पूछा गया है क्वेश्चन।
नेक्स्ट है आपका बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो ये आपका जावा इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है आपका मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, तो पेशवा कहा जाता था। और जो है मराठा प्रशासन में जो है विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, तो सुमंत कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ है। नेक्स्ट है भारत भारती की रचना किसने किया था, तो मैथिली शरण गुप्त ने किया था। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया था, तो ये 1954 में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की, तो इसका आंसर है आपका घाना। नेक्स्ट है आपका सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की है, तो यहाँ तो गोपाल कृष्ण गोखले दिया है, जो कि गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बोलता तब इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले होता। नेक्स्ट है आपका अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहिद्दीन चिश्ती का। नेक्स्ट है आपका राज की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉक है। नेक्स्ट आपका म्यांमार जिसको बर्मा के नाम से जाना जाता है किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये ब्राज़ील है। सवारी के लिए प्रयोग किए जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादन कौन सा देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो गिल्डर कहते हैं, वर्तमान में यूरो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खगोल विज्ञान। नेक्स्ट है गीत सेठी का संबंध किस खेल से है, तो बिलियर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था, तो क्रिकेट का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट आपका कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान सूर्य को समर्पित है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट आपका हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, यहाँ तो जीव विज्ञान दिया हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट है आपका दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि स्थल को कहते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को जो है विजय घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो सरोजिनी नायडू है, जो कि उत्तर प्रदेश की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली जो है सरोजिनी नायडू है, जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक आपका अनुच्छेद 110 में है। नेक्स्ट है आपका एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे, तो ये दूसरी बार खेला गया था, भारत में ही खेला गया था, दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है, तो ये आपका बिहार में है। इसका स्थापना 1962 में हुआ था। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा है, तो ये अलामारा है, कब, तो 1931 में। नेक्स्ट है आपका गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहिणी हटगरे। नेक्स्ट है आपका पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, तो पत्ती है। नेक्स्ट है आपका आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है, तो ग्रेगरी जोहन मेंडल है। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू हुआ था। नेक्स्ट है आपका प्रतिभूति घोटाला की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामनिवास मिर्धा ने किया था।
और जो है प्रतिभूति घोटाला के लिए किस समिति का गठन किया गया था? जानकी रमन समिति का घोटाला, ये प्रतिभूति घोटाला के लिए जो है समिति का गठन किया गया था, जानकी रमन समिति। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुआ था? तो ये आपका जो है इंग्लैंड में हुआ था। और गौरवपूर्ण क्रांति भी 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में ही हुआ था। नेक्स्ट आपका किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? तो ये 1904 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? तो 1 अप्रैल 1961 को। नेक्स्ट है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो कृषि के क्षेत्र में बल दिया गया था। योजना आयोग अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? तो शिक्षा को। पहले राज्य सूची में था, इसको समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। नेक्स्ट है राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये एडवोकेट जनरल होते हैं, जो जिसको अधिवक्ता कहते हैं, और ये अनुच्छेद 165 में है। नेक्स्ट है आपका रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह अधिकारी जो किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। नेक्स्ट आपका राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका राज्य की मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति का आयु क्या है? तो 62 वर्ष है। नेक्स्ट है आपका किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लगता है? तो राज्य के राज्यपाल के परामर्श से जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। नेक्स्ट है आपका गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो मुंबई के क्षेत्राधिकार में आता है। गोवा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में दिया गया था। नेक्स्ट है कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। इसका प्रमुख पुस्तक का नाम है उर्वशी। नेक्स्ट है लेटर्स फ्रॉम दी फादर टू दी डॉटर किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है आपका गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से हो जाएगा। एज यू लाइक इट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम शेक्सपियर है। नेक्स्ट है आपका ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से संबंधित है। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो क्रिकेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिर तेरी कहानी याद आई। नेक्स्ट है आपका और अंतिम क्वेश्चन है धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद सागर। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जल्द ही लेके आएंगे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, और ये टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।